नमस्कार विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे जो हमारे दिए हैं वो आप समझिए। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स पर, दूसरे नंबर पर हमारी बात होगी रीजनिंग पर, थर्ड नंबर पर जो हमारी आती है वो है हिंदी। नवोदय के पेपर में, नवोदय क्लास 6 एग्जाम, जिसमें मैथमेटिक्स जो हमारी आती है वो आती है 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें। रीजनिंग हमारी 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और जो हमारी हिंदी होती है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। यहां पे 5 आपको पैसेज दिए होंगे, 4 पैसेज दिए होंगे, जिसमें हर प्रश्न 5 होगा। जैसे 4 पैसेज रहेंगे, प्रत्येक पैसेज के 5 क्वेश्चन रहेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको ड्रॉप बॉक्स यहां पर दिया रहता है, ऐसा जैसे ये दिया होगा नंबर 1, इसमें आपको ऐसे ऑप्शन दिए होंगे ए बी, ऐसे यहां पर बना के दिखा रहा है हम आपको। ये है जैसे ऑप्शन हमारा ए बोला है, बी का ये बोला है, सी का ये बोला है, डी का ये बोला है। यहाँ पे आपका जो भी सही रहेगा उसको पूर्ण रूप से भरना पड़ेगा, यहाँ पे बाहर भी निकलना पड़े और कोई समस्या भी नहीं है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे हम समझेंगे इसके जो टॉपिक्स हैं इनके आधार पर कितने टाइप के हैं। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में अपने जो दिए हैं वे आपको पता ही है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसमें आपके जैसे विभिन्न साधारण ब्याज, लासा मासा, प्रतिशत, औसत और छोटी बड़ी भिन्ने, ये सब आते हैं। ये इसमें सरलीकरण वगैरह, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब आते हैं। और रीजनिंग में आपका पता ही है 10 प्रकार की आकृति हैं, 10 प्रकार की आकृति में मतलब की ये होंगी दर्पण वाली आकृति, भिन्न वाली आकृति, श्रृंखला वाली आकृति, वर्ग वाली आकृति। ये विभिन्न टॉपिक्स आपके हैं, इन्हीं को मिला के आपका 100 नंबर का पेपर बनता है। ये मतलब 100 मार्क्स में कम कन्वर्ट होता है 100% में, जिसमें आपको अपना परसेंटेज निकालना पड़ता है 80। ये 80 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके जैसे कि ये है, तो ये 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के 25 नंबर के रहेंगे। ये आपके 40 क्वेश्चन, ये आपके 50 नंबर के रहेंगे। ये आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन, ये भी 25 नंबर के रहेंगे। तो ये टोटल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज ओबीसी, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इनके हिसाब से सिलेक्शन मिलेगा। अब ओबीसी में तो विभिन्न प्रकार की जातियां आती हैं, प्रजापति, बढ़ई, उसके बाद यादव, बहुत सारी जातियां आती हैं। जनरल में पंडित, बुनकर और हमारी क्षत्रिय, ठाकुर जाति, ये जातियां आती हैं। उसके बाद यहाँ पे एससी में आपकी निचली जातियां आती हैं, जैसे कि ये अहरवार हो गई, और अहरवार के साथ और भी जातियां हैं। और एसटी में आपकी हो गई जैसे कि आदिवासी हो गए, ये सब जातियां आती हैं। उन्हीं के हिसाब से इनकी नंबर रहती है। जैसे कि अब जनरल वाले हैं तो कम से कम इनको 90 से ऊपर चाहिए एवरेज मार्क्स। और यहाँ पे जो ओबीसी वाले हैं तो इनको 85 से ऊपर चाहिए, कम से कम 85%, 90% से ऊपर चाहिए। एससी एसटी वाले तो इनका 75% से ऊपर चाहिए कम से कम। वो तो ये समझ लो 75% से ऊपर चाहिए। उसके बाद जो एसटी वाले हैं तो उनका 65 तक हो जाता है। तो ये है, इससे नीचे भी हो जाएगा क्योंकि सबके लिए एक नंबर डिसाइड है। और ये भी रहता है, ब्लॉक वाइज भी होता है इसमें। तो इस हिसाब से इसमें पूरा जो भी है वो सम्मिलित करके बताया गया है। हमने इसको डीपली बताने का प्रयास किया है, छोटे रूप में बताने का प्रयास किया है। बाकी आप सब समझ लीजिए। धन्यवाद।